Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Inside Stories with Mr. Azhar Javed. नाजरीन आज हम जानेंगे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अजहर जावेद से अगेन मैं बात करना चाहूंगी यूएस और ईरान के दरमियान जो पीस एग्रीमेंट हुआ है और उसकी सिग्नेचर सेरेमनी जो उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की तरफ से एज ए रिप्रेजेंटेटिव एज ए जर्नलिस्ट मिस्टर अजहर जावेद ने वहाँ पर शिरकत करनी है, उसको रिपोर्ट करना है, कवर करना है, वो भी जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मिस्टर नवाज शरीफ की बात करें तो उनके कुछ विजिट्स जो है वो चल रहे हैं। स्विट्जरलैंड से उन्होंने लंदन जाना था, लेकिन वो क्यों मनसूख हुआ, उसके पीछे क्या वजूहात है, और लंदन जाने की जगह सऊदी अरब की चले गए। चलिए आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, वेलकम बैक। आपको थैंक बड़े यू। अरसे के बाद लाहौर स्टूडियो में देख रहे हैं, यस, फाइनली तो गुड टू सी यू एज़ वेल ऑन फाइनल स्क्रीन, ऑफ कोर्स। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बहुत कुछ है जो मैंने जानना है आपसे और यकीनन मुझे मालूम है कि आपको इनसाइड स्टोरीज़ पता है। सिग्नेचर सेरेमनी के बारे में बताइए। वहाँ पर तो आपने भी कवरेज करनी है, आपने भी जिनेवा पहुँचना है, शिरकत करनी है। ज़रा क्या सिनेरियो चल रहा है? जी, देखिए इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि ये सेरेमनी जो ज़्यूरिख के करीब एक जगह है, वहाँ पे होनी थी, वो कैंसल हो चुकी है और उसकी ओह! जगह क्यों उसके पीछे वजूहात ये हैं कि जो साइनिंग्स जो हुई है, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कर दी है। उसके बाद ईरानियन प्रेसिडेंट ने भी जो है वो उस पे सिग्नेचर करके बाकायदा वीडियो बनी है, पिक्चर बनी है, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने भी जब साइन किए हैं, उसकी वीडियो बन गई है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अगर देखें तो उन्होंने भी साइन कर दिए हैं और उसकी वीडियोज़ भी हमने देख ली है। तो इसमें एक सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक़्त जो ईरानी क़यादत है, वो ये समझती है कि इन हालात में अगर हम अमेरिकन के साथ हाथ मिलाएँगे, उनके साथ तस्वीर आएँगी और इससे हमारा एक बहुत नेगेटिव तासुर जा सकता है। ईरान की जो लोकल पॉपुलेशन है वो नाराज़ हो सकती है। क्योंकि अब से कुछ अर्सा कबल आपको पता है कि ईरान पर बहुत शदीद अटैक हुए थे। आपको याद होगा एक स्कूल पर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से, उसमें राइट। 180 छोटी बच्चियाँ शहीद हो गईं। फिर ईरानी सुप्रीम लीडर हैं, उनको शहीद कर दिया गया जिनका अभी जनाज़ा अगले मेरे ख़्याल चंद दिनों में वो जनाज़ा भी है और इसके अलावा बड़ी तादाद में जो क़यादत है ईरानियन, उनको शहीद किया गया। तो इस सूरत-ए-हाल में अगर वो बैठती हैं एक जगह, वहाँ पे साइन करते हैं, फिर साइन करने के बाद हाथ भी मिलाना पड़ता, तो वो एक बहुत ऑकवर्ड हो जाता। तो ईरानियन जो बड़े खुददार कौम है और उन्होंने बड़ी खुददारी के साथ ये सारी जंग भी लड़ी, नामुसाइद हालात के बावजूद। तो आप कहें कि ये जंग ना सिर्फ लड़ी उन्होंने बल्कि जीती है। अगर 14 पॉइंट देखें तो उसमें से ज़्यादातर पॉइंट्स पे ईरान की फ़तह हुई है। उसने वो कुछ हासिल कर लिया है कि जो जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो इन हालात में वो तस्वीर बहुत भारी पड़ सकती थी। तो इस वजह से जो हमें इत्तलात आ रही हैं कि ईरानियन प्रेसिडेंट शायद इसमें शिरकत नहीं करना चाह रहे थे। तो इस वजह से ये मनसूख की गई। लेकिन पाकिस्तान का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की अगर आज तस्वीर देखें, तो जिस तरह वो मुस्कुराकर एक फ़ातिहाना मुस्कुराहट है उनकी और उन्होंने वो साइन किए हैं, तो वो स्टोरी बताती है और उसपे लिखा गया है कि मीडिएटर, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साइन है, एक तरफ ईरानियन प्रेसिडेंट के और साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ के साइन है। यकीनन, तो यकीनन। ये एक बहुत क्योंकि आप भी खुशआइंद अभी बात है। अमेरिका से आई हैं, मैं भी लंदन में वक़्त गुज़ारता हूँ, तो इंटरनेशनल सतह पर जो इतने 2 बड़े लोगों के साथ पाकिस्तान एज़ ए मीडिएटर आया है, तो इसने पाकिस्तान का कद आज अक़वाम आलम में बहुत बुलंद कर दिया। इस सारी सूरत-ए-हाल में हम एज़ ए प्राउड पाकिस्तानी नेशन ये महसूस करते हैं कि जो 76-77 साल पहले बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ख्वाब देखा था कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में हों, तो आज वो फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं। पाकिस्तान की क़यादत के साइन के साथ, दस्तखत के साथ, मंज़ूरी के साथ, तो ये एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एज़ाज़ है और सबसे बढ़कर फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अगर ज़िक्र करें, तो वो इस सारे मुआहदे के आर्किटेक्ट भी बताए जाते हैं। उन्होंने जितनी मेहनत की है इस सारे मुआहदे में, जितना उन्होंने दिन-रात काम किया है और मैं मेरा ख़्याल है वो विज़ुअल आज भी नहीं भूल सकता, जब जंग चल रही थी
ईरान पर मिसाइलों की बारिश हो रही थी, हमले हो रहे थे, तो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर यूनिफ़ॉर्म में ईरान की सरज़मीन पर उतरे थे। उन्होंने वहाँ की क़यादत वहाँ पे 3 दिन तक क़याम किया और वहाँ की क़यादत से मुलाकात की और वहाँ पर मुज़ाकरात किए, तो ये एक बहादुर जर्नैल ही कर सकता है। उसके बाद भी बहुत सारे अप्स एंड लोज़ आए, लेकिन फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अपनी जो कहते हैं कोशिश जारी रखी और आज पाकिस्तान इस मुकाम पे पहुंचा कि बतौर सालिस, बतौर मीडिएटर पाकिस्तान इस डील को साइन करवाने में कामयाब हो गया। मैं इस्लामाबाद में भी था, इस्लामाबाद में भी मैंने शिरकत की पहले राउंड में, बड़ा एक प्राउड मोमेंट था। तो आज मुझे जाना भी था, मेरी सीट भी थी, मैंने रिजर्वेशन भी करवा रखी थी और समा टीवी जिसको मैं ब्यूरो चीफ हूँ और रिप्रेजेंट करता हूँ, राइट। डायरेक्टर न्यूज़ राशिद महमूद साहब, उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएँगे, पूरा अरेंजमेंट्स भी समा की तरफ से मुझे कर दिए गए थे। लेकिन मुझे पता लग गया था, कल ही मेरे सोर्स ने बताया कि सूरत-ए-हाल जो है वो, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सेस भी नहीं होगी, लिमिटेड होगी और चीज़ें कुछ टर्न ले सकती हैं, तो फिर मैंने अपना उनसे डायरेक्टर न्यूज़ को मैंने कहा कि मेरा जाना, मेरा ख़्याल है शायद इतना सूदमंद ना हो और मैंने फिर उनसे वो नहीं गया। तो आज ये बात तो इस पे हो गई कि मेरा जो चक्कर है वो बच गया। तो लेकिन एक प्राउड मोमेंट है पाकिस्तानियों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, कि पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के फैसले करवा रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक आपने बात की। सर ये बताइए, आपने जिस तरह इम्पैक्ट की बात की, मिस्टर शहबाज शरीफ की सिग्नेचर्स की बात की पीस एग्रीमेंट पे, जबकि एक जानब यूएस है, एक जानब ईरान है। बहुत खुशाइन बात है और बहुत ही बेहतरीन किस्म का इम्प्रेशन है जो पूरी दुनिया में कास्ट किया जा रहा है और कास्ट हो रहा है एक पाकिस्तान का। एज़ अ नेशन, एज़ अ पाकिस्तानी जब हम बाहर जाते थे तो एक नोशन था पाकिस्तानीज़ को लेकर और कुछ इस तरह से जो ट्रीटमेंट थी वो अप टू द मार्क नहीं की जाती थी पाकिस्तानीज़ की। अब आपको क्या लगता है कि इंडिविजुअली हर शहरी जब पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करे, तो वहाँ के लोग क्या वाक़ई उनको बहुत पॉज़िटिव तरीके से रिसीव करेंगे या उनको ट्रीट करेंगे या कुछ चेंज आएगा बाकी दुनिया के लोगों के चेंज बिहेवियर में? आ चुका है, फॉर पाकिस्तानीज़, चेंज डू आ यू चुका रियली है। थिंक दैट? देखें देखिए चेंज आ चुका है। अगर आप देखें पाकिस्तान-भारत जंग जो जीती पाकिस्तान ने, उसके बाद से लेके पाकिस्तान का कद बहुत बुलंद है और इस पीस डील के बाद तो पाकिस्तान बहुत ऊपर चला गया है। आप इंटरनेशनल लेवल पर पूरे तजिए सुने, मैं काफ़ी मॉनिटर किया मैंने वेस्टर्न जर्नलिस्ट को भी, एनालिस्ट को भी और इन सब लोगों को, तो उसमें वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की तारीफ़ की गई है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ की गई है और फील्ड मार्शल को सुपर जनरल करार दिया गया है। और पाकिस्तान के लिए जितनी जो आप कह सकते हैं गुज़िश्ता 70-76 साल में पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त नहीं थी, वो आज इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल मीडिया, बल्कि वो मीडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ था, वो भी पाकिस्तान को क्रेडिट दे रहा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को क्रेडिट दे रहा है और जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उनकी तारीफ़ कर रहा है। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट दिलचस्प है। फॉर एवरी पाकिस्तानी। मुझे अब ये बताइए, मैं बात करना चाहूँगी मिस्टर नवाज़ शरीफ के हवाले से। विज़िट्स पर तो वो होते हैं, बहुत एक्टिव हैं। स्विट्ज़रलैंड के बाद उन्होंने लंदन जाना था, लेकिन वो मनसूख क्यों हुआ और स्विट्ज़रलैंड से डायरेक्ट वो सऊदी अरब क्यों चले गए? जी, बिल्कुल, सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड पहुँचे थे। उन्होंने अपना चेकअप करवाना था, चेकअप करवाया उन्होंने। वो जिनेवा भी गए, ज़्यूरिख भी गए। उसके बाद उनका प्रोग्राम था लंदन आने का और तय भी हो चुका था। वहाँ यहाँ पर जो पाकिस्तान हाई कमीशन है, वहाँ पर इंतज़ामात भी हो चुके थे उनके हवाले से और यहाँ की लोकल क़यादत जो थी, वो भी इंतज़ामात कर रही थी, उनको भी बता दिया गया था। लेकिन ऐन मौके पे 2 दिन कबल उनका लंदन का दौरा मनसूख करके वो सऊदीया चले गए। देखिए सऊदीया को आप जो है वो दौरा वो बड़ा अहम है। उसकी वजह है कि सऊदीया का किरदार पाकिस्तान में हमेशा बहुत अच्छा रहा है। पाकिस्तान की जो क़यादत है उसके साथ सऊदीया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और अब जो ईरान और पाकिस्तान की जो अमेरिका की डील हुई है, उसमें भी सऊदीया अहम एक रुकन रहा है। फिर आप पाकिस्तान और सऊदीया का दिफ़ाई मुआहदा भी है और शरीफ फैमिली के ताल्लुकात सऊदी रॉयल फैमिली से भी हैं, बड़ी देर से हैं। आपको पता है जब मुशर्रफ दौर में भी रेस्क्यू किया गया और सारे मामलात हुए, मियाँ नवाज़ शरीफ ने उधर क़याम भी किया। तो अब ये दौरा भी इस लिहाज से बहुत अहम है, जो मेरी इत्तलात है कि कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं मियाँ नवाज़ शरीफ की सऊदीया में। उन्होंने उम्रा भी किया, फिर मस्जिद नबी भी गए, लेकिन
वो जो 3-4 दिन उन्होंने गुज़ारे जद्दा में, वो बड़े अहम थे। हुसैन नवाज़ जद्दा में ही होते हैं, उनका अपना बिज़नेस है वहाँ पे और उनके बड़ी पहुँच है, सऊदी रॉयल फैमिली में भी, गवर्नमेंट में भी। तो मेरी इत्तलात है कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, कुछ बैकग्राउंड राब्ते हुए हैं, वो जो राब्ते कुछ अरसे से जो कह सकते हैं बैक बर्नर पे चले गए हुए थे, वो दोबारा से एक्टिव हुए हैं और नवाज़ शरीफ ने बड़ा अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान और सऊदी अरब के इन ताल्लुकात के लिए भी, पूरे माज़ी में भी देखें, तो अब भी ये मुलाकातें जो हैं बड़ी अहम करार दी जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक हैं, नवाज़ शरीफ साहब की, जद्दा में होने वाली उनकी तफ़सीलात आने वाले दिनों में आएँगी, लेकिन हुसैन नवाज़ का किरदार जो है वो जद्दा में बैठ के, वो बड़े एक्टिव है। जहाँ एक तरफ वो बिज़नेस देखते हैं, दूसरी तरफ वो डिप्लोमेसी में भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो मेरी जो मालूमात हैं इस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब ने अचानक जो दौरा मनसूख किया उन्होंने लंदन का और जद्दा पहुँचे, सऊदीया पहुँचे, तो उनको कहा गया था कि आप इधर आएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक आपने बात की।